नमस्ते ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे हिंदू पुशअप्स, जिसे इंडियन पुशअप्स भी कहते हैं और सामान्य भाषा में बोले तो दंड मारना कहते हैं। जैसे आज भी हमारे जो पहलवान हैं वो अखाड़ों में इसी पुशअप को करते हैं। ये इंग्लिश पुशअप जो होते हैं, नॉर्मल पुशअप उससे उससे लाखों गुना बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इवन जो फॉरनर्स हैं वो भी इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस पुशअप से हमारी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों बढ़ेगी, जो कि नॉर्मल इंग्लिश पुशअप्स में नहीं होती। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी का कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों बढ़ेगी। एक तरह से ये समझ लीजिए कि एक ये प्राचीन पद्धति है हमारे भारत की, जो कि हमारे शरीर को फिट रखती है। हमारे शरीर की चर्बी, पेट की चर्बी कम करके पूरे शरीर को एकदम अट्रैक्टिव दिखाती है। ये मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। 1 महीने करने के बाद ही आपको चेंज नजर आएगा। इसके अभ्यास से आपके ट्राइसेप्स, आपके शोल्डर, आपकी चेस्ट, इस पे आपको चेंज नजर आएगा। इंप्रूवमेंट होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और शेप में आएंगे। आपका बैक मसल्स वी शेप में आएगा। आप खुद से करके देखेंगे, ठीक है। पेट की चर्बी कम होगी और लेग मसल्स पे भी स्ट्रेंथ देगा, स्ट्रेचिंग देगा। मतलब आपकी ये होल बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है अगर आप इसको रेगुलर करें। और जो लोग जिम जाते हैं वो भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं बहुत अच्छे से। बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इसको करके। पूरी बॉडी शेप में भी दिखेगी, स्ट्रेंथ भी मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। अब ये कौन लोग ना करे। देखिए, जिसको कोई इंजरी हुई है शोल्डर में, या फिर उसके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो वो लोग इसको अवॉइड करिएगा। और कोई टीचर है उसके अंडर पे आप सीख रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अगर वो आपको मॉडिफिकेशन करके बताता है। अदरवाइज आप इसको अवॉइड ही करिए जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और बाकी लोग सभी कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं वो लोगों को भी मैं बता दूंगी कि किस तरह से आपको करना है, ब्रीदिंग कैसे लेनी है, बिगनर के लिए मॉडिफिकेशन हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए, पहले टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाइए इस तरह से। ठीक है, जितना शोल्डर में गैप है उतना गैप ले लीजिए और ये पैर के पंजे अंदर की तरफ टग इन रखिए। ठीक है, और ये हाथ जो है आपके सीधे रहेंगे, ना तो आगे ना तो पीछे। यहाँ पे भी इतना ही गैप है जितना शोल्डर पे। कोर मसल्स को, पेट की मसल्स को एंगेज रखिएगा। ठीक है, और इस तरह यहाँ से आइएगा आप अधोमुख श्वानासन पे। ठीक है, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पे हम आ जाएंगे ऐसे। ठीक है जी, आगे अब यहाँ से हमको जाना है आगे की तरफ। जो आपका चेस्ट होगा ये दोनों हाथों के बीच में आएगा। ठीक है, फिर वहीं से कोबरा पे होते हुए फिर से अधोमुखों पे आएंगे हम। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से देखिए, ये इस तरह से हम गए। ठीक है, अब यहीं से सांस भरी। ठीक है, देख रहे हैं आप, और फिर पीछे। ये मैंने स्लो दिखाया आपको। इसके आप 5 या 10 राउंड जितने आपसे होते हैं आप इसको कर सकते हैं। तो एक बार और करेंगे। ठीक है, आगे की तरफ जाएंगे, चेस्ट को जमीन पे लगाएंगे हाथों के बीच में, इनहेल सांस भरेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए। ठीक है, इस तरह से। ये देख रहे हैं आप, पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। आपको कोशिश करनी है कि चेस्ट आपको जमीन पे ही लगाना है। ठीक है, फिर इनहेल एंड देन एक्सहेल। इस तरह से जब आप इस अभ्यास को करेंगे तब आपको फील होगा, स्ट्रेंथ भी फील होगा आपको और फ्लेक्सिबिलिटी भी फील होगी। चलिए, ये अभ्यास तो कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी हो सकता है। तो वो लोग क्या करें, जो बिगनर्स हैं जिनसे ये अभ्यास अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बता देते हैं। ठीक है, उसके लिए ये टेबल टॉप पे आइएगा। अधोमुख श्वानासन पे नहीं जाएंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। टेबल टॉप से क्या करेंगे हम, यहीं से देखिए आराम से धीरे धीरे इस तरह से। तो ये आप ऐसे चले गए। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ गए। ये थोड़ा बिगनर्स के लिए इजी हो जाएगा, पर यहाँ ध्यान रखिएगा कि पंजों को सीधा फ्लैट मत कीजिएगा, टग इन ही रखिएगा। ठीक है, जो पहले वाली प्रैक्टिस बताई है उसमें भी और इसमें भी आपके पंजे अंदर की तरफ ही रहेंगे। तो ठीक है, चलिए एक बार और कर लेते हैं जो लोग बिगनर हैं। इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आए हम ऐसे, फिर सांस भरी, ऊपर गए। ठीक है, और फिर ये बैक। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए इस तरह से, और ये बैक। ये हो गया बिगनर्स के लिए। और धीरे धीरे जब आप इसमें अच्छे से करने लगे तो जो मैंने पहले प्रैक्टिस बताई है उसको करिएगा। 5 राउंड भी मुश्किल हो जाएगी कई लोगों के लिए। 10 कीजिएगा, फिर धीरे धीरे 10-10 के 3 राउंड, फिर 30-30 के 3 राउंड भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने हिसाब से इस प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा अभ्यास है होल बॉडी के लिए। तो इस प्रैक्टिस को डेली करिए। जो जिम जाते हैं वो भी करिए,
पुरुष और महिलाएं दोनों इस अभ्यास को कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों को ही स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा और ये प्रैक्टिस भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप डेली रूटीन पे ये प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये हमारी प्राचीन पद्धति है हिंदू पुशअप, जिसे हमें भूलना नहीं है, जो कि इंग्लिश पुशअप्स जो नॉर्मल पुशअप्स होते हैं उससे बहुत बढ़िया है। तो चलिए इस अभ्यास को खुद भी करिए, दूसरों को भी सिखाइए। और तब तक के लिए कि हम जब दूसरा वीडियो बनाते हैं उसके लिए तब तक के लिए नमस्ते, लव यू, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते।